हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करेंगे एक हॉरर मिस्ट्री मूवी के बारे में जिसका नाम है मेलेवोलेंट। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए बिना और देर किए मूवी का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 1986 स्कॉटलैंड सिटी, जहां पर दो भाई बहन एंजेला और जैक्सन, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, वो लोगों के घरों में जाकर भूत भगाने का काम करते हैं। इनके और दो साथी हैं बेथ और एलियट। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाते थे। असल में इनको कुछ भी नहीं आता था। एक दिन उनको एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए कॉल आता है जहां रिसेंटली एक लेडी की डेथ हुई थी। एंजेला, जो कि मरे हुए लोगों से कांटेक्ट करने का नाटक करती थी। फ्रैंक, जिसकी वाइफ मर चुकी थी, एंजेला से कहता है कि उसकी मरी हुई वाइफ का नाम मैडी था। एंजेला सारी इन्फॉर्मेशन फ्रैंक से ले रही होती है। एंजेला की मॉम भी कुछ दिनों पहले मर चुकी थी। फ्रैंक एंजेला से इस बारे में बात करता है। इस वजह से एंजेला काफ़ी दुखी हो जाती है। मैडी एक टेलर थी। वो अपना ज़्यादातर टाइम बेसमेंट में कपड़े सीते हुए स्पेंड करती थी, इसलिए एंजेला और एलियट बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ जाकर ये दोनों मैडी की आत्मा से बात करने का नाटक करते हैं। ये सब फ्रैंक को दिखाने के लिए था। एंजेला कहती है कि मैडी की आत्मा को शांति मिल चुकी है और वो अब हेवन में है। एंजेला बेसमेंट से निकलने वाली होती है कि तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है। विंडो के पास कुछ मैनिक्विन्स रखी हुई थी। अचानक उनमें से एक मैनिक्विन मैडी का फॉर्म ले लेती है और एंजेला पर अटैक करती है। एंजेला बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। एंजेला काफ़ी कंफ्यूज्ड और डरी हुई थी, पर एलियट उसकी हेल्प करता है। उसी रात सब नाइट क्लब जाते हैं। बेथ सबको एक एडवर्टाइजमेंट पैम्फलेट दिखाती है जिसमें एंजेला और उसकी मॉम की फ़ोटो थी। यहाँ हमें पता चलता है कि एंजेला की मॉम एक साइकिक थी और उनको मरे हुए लोग दिखाई देते थे, पर ये पावर्स एंजेला के पास नहीं थी। बेथ चाहती थी इस बात का फ़ायदा उठाकर एंजेला को प्रमोट किया जाए। ये आइडिया एंजेला और एलियट को पसंद नहीं आता और वो दोनों क्लब से बाहर आ जाते हैं। जैक्सन भी ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उस पर बहुत सारा लोन था। एलियट एंजेला से बेसमेंट में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछता है। एंजेला को लगता है कि ये उसकी टीम ने कोई प्रैंक किया था, पर एलियट उसे कहता है कि उन सब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंजेला घर पहुंचती है और अपनी मॉम को याद करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंजेला की मॉम साइकेट्रिक से ट्रीटमेंट ले रही थी। अगली सुबह एंजेला को एक पैरानॉर्मल सेशन के लिए कॉल आता है, पर पिछले सेशन में हुए इंसिडेंट की वजह से एंजेला उस क्लाइंट को मना कर देती है। एंजेला की कॉलेज की डीन उसे बुलाकर कहती है कि उसने काफ़ी दिनों से क्लासेस अटेंड नहीं किया है और अपने असाइनमेंट्स भी कंप्लीट नहीं किए हैं, पर एंजेला बीमार होने का बहाना बनाती है। तभी डीन उनको एक न्यूज़पेपर दिखाती है और उस पर उनके भूत भगाने वाली टीम के बारे में एक आर्टिकल लिखा था। डीन उसे कहती है कि उसे अपने स्टडीज़ पर ध्यान देना चाहिए। एंजेला कहती है कि ये सब वो बस कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कर रही है। डीन एंजेला को समझा रही होती है कि तभी एंजेला को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई उसे पुकार रहा हो। जब वो पलट कर देखती है तो उसे दरवाजे की नॉब हिलते हुए दिखाई देती है। अगले पल दरवाज़ा खुल जाता है और एंजेला को एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ से खून बह रहा था। डीन एंजेला से कहती है कि उसकी नाक ब्लीड कर रही है। एंजेला को ये सब काफ़ी अजीब लगता है। एंजेला कॉलेज से निकल जाती है और अपने ग्रैंडफादर से मिलने चली जाती है। एंजेला अपने ग्रैंडफादर से बहुत क्लोज थी। एंजेला की मॉम की डेथ की वजह से उसके ग्रैंडफादर बहुत दुखी थे। वो एंजेला से कहते हैं कि उनकी मॉम को मरे हुए लोग दिखाई देते थे, जिस वजह से उसकी मॉम को साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता था। एंजेला को लगने लगा था कि उसकी मॉम की डेथ के बाद अब ये सब उसके साथ भी होने लगा है। एंजेला उस क्लाइंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ काफ़ी बच्चों का मर्डर हुआ है। ये वही क्लाइंट था जिसका कॉल उसे सुबेरे आया था। जैक्सन को लोन नहीं चुका पाने पर बहुत मार पड़ी थी। वो एंजेला से कहता है कि जब उन्हें पैसों की ज़रूरत है तब वो क्यों क्लाइंट्स को मना कर रही है। वो बताती है कि उसे कुछ दिनों से अजीब सा फील हो रहा है। जैक्सन उनकी मॉम के बारे में बात करता है और कहता है कि उनकी मॉम को भी पैरानॉर्मल चीज़ें दिखाई देती थी और इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इस बात पर एंजेला काफ़ी डिप्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ जैक्सन की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर जाने लगती है क्योंकि जैक्सन ने लोन लिया था और वो काफ़ी खतरनाक लोग थे और वो जैक्सन के साथ काफ़ी अनसेफ फील कर रही थी। उसी रात एंजेला सपने में अपनी मॉम को देखती है जो कि बहुत बुरी हालत में होती है। अगली सुबह एंजेला जैक्सन से एग्री करती है
कि वो उस क्लाइंट के पास जाएंगे ताकि जैक्सन अपना लोन चुका सके। उनकी टीम उस क्लाइंट के घर के लिए निकल जाती है। पूरे ट्रिप में एंजेला अपने सपने के बारे में सोचती रहती है। जल्द ही वो सब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां एक बूढ़ा आदमी उनके लिए गेट खोलता है। चारों जब उस घर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उन्हें वो घर काफी क्रीपी लगता है। मिसेस ग्रीन जो उनकी क्लाइंट थी, उन सबको अपने घर ले जाती है। मिसेस ग्रीन एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और असूलों वाली लेडी थी। जैक्सन उन्हें पे स्लिप देता है, पर वो कहती है कि वो काम पूरा होने के बाद ही पेमेंट करेगी। मिसेस ग्रीन एंजेला को बताती है कि उनके घर पर पहले हंसने और चीखने की आवाजें आती थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आवाजें काफी डरावने होने लगी। मिसेस ग्रीन बताती है कि उनके पास 3 फॉस्टर लड़कियां थी जिनको उनका बेटा हरमन अब्यूज और टॉर्चर करता था। मिसेस ग्रीन मानती हैं कि ये उनकी गलती थी कि उन लड़कियों को बचा नहीं पाई। उन लड़कियों के मौत के बाद उसका बेटा हरमन भी मिसिंग हो गया था। मिसेस ग्रीन का मानना था कि उन लड़कियों की मौत की वजह से ये घर हॉन्टेड था। एंजेला और उसकी टीम मिसेस ग्रीन को कंसोल करती है और उन्हें इस मुसीबत से निकालने का वादा करती है। एंजेला को स्टेयरकेस पर एक छोटी लड़की की आत्मा दिखाई देती है और उसकी नाक ब्लीड करने लगती है। ऐसा तभी हो रहा था जब उसके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी। खुद को क्लीन करने के लिए वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। एलियट एंजेला को लेकर काफी कंसर्न था। वो आकर उसका हाल पूछता है। एंजेला का ध्यान रूम से आ रहे आवाजों पर जाता है। एलियट पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। तभी एक लड़की की हंसने की आवाज आती है। एंजेला एलियट के साथ एक छोटे कमरे में छुप जाती है, पर अचानक वो एलियट की जगह एक छोटी बच्ची को देखती है जिसके मुंह पर स्टिचेस लगे हुए थे और बेहोश हो जाती है। होश आने पर पूरी टीम एंजेला के लिए कंसर्न थी, पर जैक्सन चाहता था कि जल्द से जल्द काम खत्म करके यहाँ से निकल लिया जाए। मिसेस ग्रीन उनकी टीम के काम को देखकर कॉन्फिडेंट नहीं दिखती, पर जैक्सन उनको भरोसा दिलाता है कि इस काम में काफी माहिर है। दूसरी तरफ एलियट एंजेला से कहता है कि वो उसे काफी लाइक करता है, जिसका जवाब एंजेला सिर्फ हंस देती है। एंजेला की टीम भूत भगाने के नाटक करने लगती है। ये सब कुछ मिसेस ग्रीन एक टीवी पर देख रही होती है। एंजेला को एक रूम में कुछ सामान दिखाई देता है। वो जैसे ही डॉल को छूती है, रूम के बाहर से किसी की भागने की आवाज आती है। वहाँ एंजेला को मिसेस ग्रीन की फॉस्टर चिल्ड्रन दिखती है। एंजेला घबरा जाती है और उस लड़की को फॉलो करने लगती है। एलियट और उसकी टीम को ये सब एक नाटक ही लग रहा था जो वो हर क्लाइंट के साथ करते थे। तभी अचानक फ्लोर कोलैप्स कर जाता है और एलियट नीचे गिर जाता है। उसकी हेल्प करने के लिए जैक्सन वहां आता है। वो एंजेला से कहता है कि नाटक बिल्कुल सही चल रहा है और एलियट की इंजरी को इग्नोर करते हुए उन्हें काम पूरा करना है। एक लैडर की मदद से वो एलियट को बाहर निकालने नीचे जाते हैं। वहाँ पर उनको दीवारों पर हेल्प के लिए मैसेजेस दिखते हैं जहाँ उन छोटी लड़कियों को रखा जाता था। जैक्सन वॉलपेपर हटाकर बहुत ही डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स देखता है। मिसेस ग्रीन कैमरा के थ्रू ये सब देख रही थी। एंजेला अपने भाई को बताती है कि उसे भी मॉम की तरह पैरानॉर्मल एंटिटीज दिखाई दे रही हैं। जैक्सन एंजेला की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। एंजेला फिर भी अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता। दोनों मिलकर एलियट को उस रूम से बाहर निकालते हैं। एंजेला जैक्सन से कहती है कि वो और ये नाटक नहीं कर सकती। इस बात पर दोनों में काफी बहस होती है। जैक्सन मिसेस ग्रीन के पास जाता है, जहां मिसेस ग्रीन उसे कहती है कि वो जान गई है कि वो सब मिलकर उसे चीट कर रहे हैं। वो जैक्सन से आगे कहती है कि उसके बेटे हरमन ने जो भी किया है उन छोटी लड़कियों के साथ, वो उनका नसीब था। ये सब सुनकर जैक्सन काफी शॉक हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिसेस ग्रीन और हरमन मिलकर उन बच्चियों का मर्डर किया था। जैक्सन रेडियो पर अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड बेथ मिसिंग थी। उनके सारे इक्विपमेंट सेटअप को भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। जैसे ही जैक्सन पीछे मुड़ता है, उसे एक बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। जैक्सन काफी शॉक्ड था कि वो क्या देख रहा है। तभी रेडियो पर एंजेला की आवाज आती है। एलियट काफी इंजर्ड था। दोनों मिलकर उसे सीढ़ियों से नीचे लाते हैं। बेथ को ढूंढते हुए उसका नेकलेस मिलता है। अचानक उसके सामने एक लड़की की आत्मा आ जाती है, जिसे दोनों ही देख लेते हैं। यहाँ एंजेला को पता चल जाता है कि जैक्सन को भी पैरानॉर्मल एंटिटीज दिखाई दे रही हैं। ये पावर्स उन्हें उनकी मॉम की डेथ के बाद ही मिली थी। जैक्सन लिफ्ट से होते हुए घर के ऊपर वाले हिस्से में जाता है। अंधेरे कॉरिडोर से जाते हुए एक कमरे में उसे बेथ मिलती है। बेथ बेहोश थी और उसके मुंह पर स्टिचेस थे। दूसरी तरफ एंजेला टीवी स्क्रीन पर किसी को बेसमेंट की तरफ जाते हुए देखती है। एंजेला डिसाइड करती है कि उन्हें जल्द से जल्द इस घर से भागना होगा। जैक्सन किसी तरह बेथ को बचाकर कार तक लाता है। सब कार में भाग ही रहे होते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर बेथ की मौत हो जाती है।
जैक्सन एंजेला को देखने के लिए कार की तरफ जाता है तो पीछे से आकर उस पर कोई अटैक करता है। ये इंसान हरमन होता है। मिसेस ग्रीन ने इन सबको झूठ कहा था कि उनका बेटा भाग गया है। वो पिछले 15 सालों से इसी घर में छुपा हुआ था। एंजेला को जब होश आता है तब वो देखती है कि बेथ मर चुकी है। एलियट बेहोशी की हालत में था। जैक्सन उसे कहीं नहीं मिलता। तब उसे ढूंढने के लिए वो वापस उस घर में जाने लगती है। घर के अंदर हम देखते हैं कि जैक्सन को चेयर से बांधा हुआ है। उसके सामने मिसेस ग्रीन और हरमन खड़े थे। एंजेला जैक्सन को ढूंढ रही होती है। तभी हरमन उसे पकड़ लेता है और जैक्सन के पास ले जाता है, जहां एंजेला देखती है कि उसके भाई के मुंह पर भी स्टिचेस लगे हुए हैं। एंजेला मिसेस ग्रीन से कहती है कि वो जैक्सन को ना मारे, पर वो लोग कंटिन्यूसली उसे टॉर्चर कर रहे थे। किसी तरह एलियट वहां आ जाता है और हरमन को मार डालता है। ये देखकर मिसेस ग्रीन पागल हो जाती है और एलियट पर अटैक करती है। एंजेला लड़कियों की आत्मा से उनकी हेल्प करने को कहती है। आवाज़ों से मिसेस ग्रीन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और मौका पाकर एंजेला मिसेस ग्रीन को मार डालती है और लड़कियों की आत्मा गायब हो जाती है। एंजेला किसी तरह घर से बाहर निकलती है और वहां से जैक्सन की आत्मा को देखती है। जैक्सन भी मर चुका था। रास्ते से गुजर रही एक गाड़ी एंजेला और एलियट की हेल्प करती है। दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। तभी एंजेला के ग्रैंडफादर का कॉल आता है। एंजेला अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि वो अकेले नहीं है और तभी एक काला साया हमें एंजेला के सामने दिखता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आपको क्या लगता है ये काला साया किसका था? क्या ये एंजेला की मॉम थी या फिर उसका भाई? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।